नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कंचन मित्तल और आज हम बात करेंगे फिशर, पाइल्स एंड फिस्टुला के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि फिशर कैसे डायग्नोस होता है। अगर आपके पॉटी के होल पे जो एनस होता है, जो एनल होल होता है, वहां पर शार्प कट लाइक फीलिंग आपको हो रही है और पॉटी करने में काफी सीवियर जलन वाली फीलिंग या काफी सीवियर आपको पेन होता है, तो आप इसका मतलब आपको फिशर की प्रॉब्लम है। अगर पॉटी के होल पे आप ऐसे बम्प लाइक स्ट्रक्चर फील कर पाते हो, यानी कि मटर के दाने के बराबर या दाल के दाने के बराबर कोई उभार है जो कि रेक्टल वेन्स के स्वेलिंग की वजह से बनते हैं, और आपको इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे खुजली भी हो सकता है, जलन भी हो सकता है, थोड़ा दर्द भी हो सकता है और पॉटी पास करने में आपको काफी ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब लास्ट आता है फिस्टुला। फिस्टुला जब आपका एनल होल मैंने आपको बताया, इसमें सपोज करिए यहां से कोई ओपनिंग बन गई, यानी टनल बन गई अंदर ही अंदर, और एनस से लेके वो आपकी बॉडी टिश्यूज में जाके इर्द गिर्द अराउंड एरिया में कहीं वो ओपन हो सकती है। अब जहां पर वो ओपन होगी वहां पर छोटा सा उभार बनेगा, उसमें आपको खुजली आ सकती है, हल्का सा दर्द हो सकता है। जब वो रप्चर करेगा तो उसमें से पस लाइक डिस्चार्ज बन सकता है, तो इसको फिस्टुला बोलते हैं। अब इनके अगर हम रीजंस की बात करते हैं तो फिशर कॉमनली लेडीज में भी देखा जाता है, ये पोस्ट डिलीवरी बन जाता है, या आपको मैंने बताया एनल होल की प्रॉब्लम है तो एनल होल पर अगर कोई इन्फेक्शन है तो भी बन जाता है, या सख्त स्टूल की वजह से भी फिशर बन सकते हैं। अगर हम पाइल्स की बात करते हैं तो पाइल्स कॉमनली जो लोग काफी वेट लिफ्टिंग करते हैं या कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनमें पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। और फिस्टुला फ्रेंड्स वहां पे बनती है जहां पे जनरलाइज इम्यूनिटी पेशेंट की लो होती है, जैसे टीबी पेशेंट हो गए, कैंसर पेशेंट्स हो गए, या क्रॉनिक डायरिया से सफरिंग पेशेंट्स हो गए, इनकी इम्यूनिटी लो होती है। अब ऐसे केसेस में हम क्या करें? देखिए 50% बीमारी तो आप खुद ही दूर रख सकते हो अगर आप अपनी जनरल हेल्थ का ध्यान रखते हो। ढंग से फल खाइए, सलाद खाइए, सब्जियां खाइए, ठीक से पानी पीजिए, ढंग से एक्सरसाइज करिए, तो आप 50% बीमारियों से दूर रख सकते हो अपने आप को। अब क्या नहीं करना है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको ज्यादा ड्राई फ्रूट्स का सेवन नहीं करना है, बहुत ज्यादा खड़े मसाले मिर्चों से आपको अवॉइड करना है, और ज्यादा वजन आपको नहीं उठाना है। पॉटी में बैठ के बहुत ज्यादा जोर आपको नहीं लगाना है, जिससे कई बार पाइल्स की प्रॉब्लम बन सकती है। अब अगर हम बात करते हैं दवाई वाले पोर्शन की, तो वैसा तो देखिए अब जब आप किसी फिजिशियन से मिलते हो तो आप इससे ढंग से वो केस रिकॉर्ड बनाते हैं, आपका पूरा टाइम लेते हैं, सारी आपकी पूरी हिस्ट्री लेके तब ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। लेकिन कुछ टॉप सेलेक्टेड रेमेडीज है जो मैं आपको बता सकती हूँ। तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं एस्क्यूलस की। एस्क्यूलस हम तब देते हैं जब मैंने वही बताया पाइल्स में प्रॉब्लम, पाइल्स के लिए एस्क्यूलस दी जाती है। तो एनल होल पे वही बम्प्स लाइक फीलिंग होगी, इसमें आपको खुजली भी आ सकती है, इसमें आपको जलन भी हो सकती है, पॉटी करने में तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन मेन कंप्लेन पेशेंट ये बताता है कि जब से कंप्लेन आई है तब से पेशेंट को बैक पेन काफी सीवियर होता है, तो ऐसे केसेस में हम एस्क्यूलस एपोक्सिनम देते हैं। अगर पेशेंट को पाइल्स है लेकिन उसको काफी ब्लीडिंग होती है और थिक क्लॉटेड डार्क ब्लड निकलता है, तो ऐसे केसेस में हम हेमामिलिस दे सकते हैं। अब अगर बात करते हैं फिशर्स की, तो सबसे नंबर 1 पे नंबर जो ध्यान आता है दवाई वो है एसिड नाइट्रिक। इसमें पेशेंट को पॉटी करते टाइम काफी चिरन वाला पेन होता है। पेशेंट ऐसे बोलता है कि जैसे पॉटी करते टाइम बहुत सीवियर पेन है, जैसे कोई जगह कट गई हो या फिर चिर गई हो, तो ऐसे केसेस में हम एसिड नाइट्रिक प्रिस्क्राइब करते हैं। अब चौथे नंबर की दवाई है रेटेनिया। इससे पेशेंट को पॉटी की जगह पे बहुत सीवियर बर्निंग होती है, जैसे कोई आपको जलता हुआ कोयला कहीं टच कर दिया जाए उस हिसाब से जलन होती है। पेशेंट को ठंडा लगाने का मन करता है, पॉटी करने के बाद भी घंटों तक जलन होती रहती है, तो ऐसे केसेस में रेटेनिया दी जाती है। अब अगर हम बात करते हैं फिस्टुला की, तो मुझे 2 मेडिसिन ऐसी लगती है जो मुझे अप टू 100% जिसके रिजल्ट मिले हैं, वो है एसिड फ्लोरिक और साइलिशिया। ये मुझे 100% तक रिजल्ट दिए। इसको लेने के बाद में जो आपकी बॉडी में मैंने आपको बताया टनल बन जाती है, पस फॉर्मेशन होती है, ये दोनों चीजें ठीक हो जाती हैं और बिना आप सर्जरी के भी इससे रिकवर कर सकते हो, पूर्णतः रिकवर कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको दवाई बताई आप 30 पोटेंसी में इजीली ले सकते हो, दिन में 3 बार। कुछ दिन लेने के बाद अगर आपको नहीं फर्क पड़ता तो आपको किसी से भी कंसल्ट करना चाहिए, अपने नियर बाय होम्योपैथ से। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।